अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वकार हुसैन हाशमी और आप देख रहे हैं MCR न्यूज़। नाज़रीन, आज आप मौजूद हैं लाहौर जिनाब बाग में। जैसा कि आप जानते हैं, हुकूमत पंजाब की जानिब से बुध के रोज़ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया छुट्टी का। इस वाले से हम लोगों से बात करेंगे कि इस महंगाई के दौर में अब ये जो स्मोक की वजह से भी एक छुट्टी दे दी गई है, यानी कि वीक में एक हफ़्ते में 2 छुट्टियां होंगी। एक बुध के रोज़ मुकम्मल शटर डाउन का नोटिफिकेशन जारी हुआ और इतवार की जो कि होती है। और इसके साथ साथ हम लोगों से पूछेंगे कि नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर आ रहे हैं वापस, तो आया उनके वाले से लोगों की क्या राय है, हमारे साथ रहिए। मैं तो सुबह जल्दी उठती हूँ, मैंने तो स्मॉग देखी नहीं। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं और यहाँ पर बाग में भी मैं आ रही हूँ रोज़ाना, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि स्मॉग है और या कोई छुट्टी देनी चाहिए, मेरा नहीं ख्याल है। और जैसे रूटीन में सब कुछ खुला ही रहना चाहिए, वेडनेसडे ऑफ नहीं होना चाहिए फ़िलहाल। अच्छा मैम, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं लंदन से, तो उससे क्या देखती हैं, पाकिस्तान में बेहतरी या सियासी कोई हलचल में आएगा कुछ? मुझे तो कोई बेहतरी होते नज़र नहीं आ रही। 21 अक्टूबर को आ रहे हैं नवाज शरीफ, आए सीधा जेल जाएं आकर, फिर ही अच्छा लगेगा। बुध के रोज़ जो उन्होंने छुट्टी की है, हाँ जी, जो छुट्टी की है इन्होंने, तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है सच, क्योंकि एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह से लोगों के जो बेचारे जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब वो निकलेंगे नहीं घर से, ख़ास तौर पर बच्चों की एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले ही सैटरडे संडे की 2 ऑफ आ जाती हैं, अब एक और वेडनेसडे की भी ऑफ आ जाएगी, जिससे बच्चे जो एक रूटीन से जा रहे होते हैं स्कूल, वो फिर ज़रा बच्चे थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे के लिए जाना उनके लिए थोड़ा सा होता है। या तो ये है कि कम्प्लीटली करें, वो तो वैसे ही बच्चों की स्टडीज़ पहले ही कभी कोरोना आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, उससे इफ़ेक्ट होती है, लेकिन फिर ये कुछ ना कुछ कोई इशू हो जाता है, कभी वैसे जिसको कहते हैं कि पिछले दिनों जो आइस साइड का हुआ था, शोबे चशम, उसकी वजह से भी इन्होंने छुट्टियाँ दे दी। वो तो चले एक ही थी, ईद मिलादुन्नबी की थी, उसमें ज़्यादा छुट्टियाँ, लेकिन ये है कि इस तरह से एक छुट्टी से मेरे ख्याल में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो है वो एक दिन में तो स्मोक ख़त्म नहीं होगा, या अगले दिन या तो ना हो ना, तो फिर आप छुट्टी दें। मेरा नहीं ख्याल, सब कुछ जो भी कोई आता है वो खुद ही अपना अपना करके तो चले जाते हैं। अब जो है वो जो पहले आए थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया, ये भी आ रहे हैं, इन्होंने भी कुछ नहीं करना। कुछ अर्सा के लिए टेम्परेरी चीज़ें सस्ती करते हैं, लेकिन बाद में फिर वैसे ही उसको कर देते हैं, कीमतें फिर बढ़ा देते हैं। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, कोई उसको कंट्रोल करने वाला चेक एंड बैलेंस कोई है नहीं। तो असल में दरअसल ये जो बातें कर रहे हैं ना, छुट्टी कर रहे हैं, ये ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है और लोगों का कारोबार इससे बहुत अफेक्ट होगा। तो बजाय के कारोबार को बढ़ाया जाए तो ये बंद करना जो है ये तो अच्छी बात नहीं है, इससे नुकसान होगा। अब ख़ासकर जो डेली वर्कर हैं, जो डेली मज़दूर हैं और जो दुकानों पर काम करते हैं, सेलमैन का काम करते हैं या दूसरा कंस्ट्रक्शन में हैं, वो अगर वो छुट्टी होगी तो उनका तो रोज़गार जो है वो बहुत मुतासर होगा। उन्होंने वही सारा दिन जो अपनी मेहनत करनी होती है उसी को जाके उन्होंने कमाना होता है, खाना होता है, तो इस तरीके से उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो मुतासर होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी बजाय कोई और रास्ते ढूंढने चाहिए और तरीके ढूंढने चाहिए जिससे उनका कारोबार मुतासर ना हो। तो सर मुझे बताइएगा, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब लाहौर आ रहे हैं, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उस वाले से क्या मुल्क में कोई हलचल आएगी, सियासी हलचल, या आप देखते हैं कि मुल्क कोई बेहतरी की तरफ गामज़न होगा? ये तो मेरा तो व्यू पॉइंट ये है कि 30 साल 35 साल इन लोगों ने हुकूमत की है, तो हमने तो कोई तब्दीली पहले नहीं देखी। तो अल्लाह करे अगर अब इनको दोबारा मौका मिलता है तो ये कोई अच्छी कोई बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकें। देखें, मेरे भी वही व्यूज़ हैं, वही ख़यालात हैं जो एक आम पाकिस्तानी के हैं कि इस वक्त जो हालात, मुआशी हालात चल रहे हैं या हमारे यहाँ जो रिसेशन वाले हालात हैं और जो महंगाई का लेवल है जिस तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, तो जो वर्किंग क्लास है, जो मज़दूर तबका है, उसके लिए तो मुश्किलात बढ़ गई ना। उनका तो समझ लें हफ्ते में से मज़ीद एक दिन कम हो गया, तो इससे जो बेचारे लोगों का चूल्हा जल रहा था वो भी बुझ जाएगा। मैं ये समझता हूँ इसका कोई सॉलिड और मुस्तकिल एक हल जो है ना वो दरियाफ़्त करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कभी किसी दिन बंद कर देते हैं, कभी किसी दिन बंद कर देते हैं। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि ये एक नुकसानदेह चीज़ है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, जी, तो उस वाले से मुल्क में कोई सियासी हलचल या मुल्क में कोई इस्तेकाम आएगा, कुछ आगे कोई उम्मीद नज़र आएगी, इस वाले से क्या कहते हैं? जब तक आप इंटरनेशनल
जो ट्रेड है, इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसके साथ नहीं चलेंगे, तब तक मैं समझता हूँ किसी के आने जाने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मईशत को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो किसी के आने जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं कोई पॉलिटिकली उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि वो जो भी हैं, जो कुछ भी हैं, उनके चाहने वाले मौजूद हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पिछले 70-75 साल से हम स्ट्रगल में ही हैं। किसी के आने जाने से हम खुश ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन मामलात टस से मस नहीं हो रहे बल्कि मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। देखें, मेरे ख्याल से तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अब्रोड से आया हूँ। अच्छा। ठीक है, लेकिन जो यहाँ कम्युनिटी रहती है उनके लिए बड़ी वेरी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी हार्ड इधर रहना, ताकि इन लोगों ने बस यही कमाना है, यानी कि रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना खाते हैं, कोई बिजनेसमैन तो है नहीं। एवरेज देखी जाए तो 60% लोग जो इधर है ना वो गुर्बत में पिस रहे हैं, मैं अप टू 60% ही होंगे लोग। तो कभी कभार मैं देखता हूँ ये जो चीज़ें बेचने वाले होते हैं, ये बेचारे लगे होते हैं ठेले पर, तो उनको देखो तरस आता है कि यार ये क्या कमा के क्या खर्च लेके जाएंगे। अच्छा सर, आप लंदन से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, तो आप बताएं कि 21 अक्टूबर को इंग्लैंड से बिल आखिर नवाज शरीफ साहब लाहौर आ रहे हैं, उस वाले से क्या कहते हैं? देखें, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है इनका लगाने का, ये सब बुलशिट है। अब मेरे साथ ये कट भी जाएगा शायद। हाँ जी, दो। अच्छा, यानी कि सब ड्रामा है ना, उन्होंने आना है, अगर चले आ भी जाएं क्या हो जाएगा जी? यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि आ जाएं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। आवाम की क्या आएगा, एक बिरयानी खाते बेचारे उधर चलेंगे, कहेंगे चलो यार खाएंगे, चलो एक घर में मेरी खातिर मेरा खाना बच जाएगा गरीब बंदे का। इस हवाले से मजदूर बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है। कारोबार पहले ही नहीं है, महंगाई बहुत हैवी जा रही है और कारोबार बहुत ठंडे हो गए हैं। पहले डेंगू था, अब कोई और से और बीमारी निकल आई है, तो बहुत हालात ख़राब जा रहे हैं कारोबार के। मजदूर बंदे की देखे कोई ज़िंदगी नहीं है, जलालत है। तो इसका क्या हल है? ये स्मोक के, ये भी तो एक देखें ना, पोल्यूशन है, स्मोक हो जाती है, उस वजह से गवर्नमेंट ने कहा जी कि बुध के रोज़ मुकम्मल शट डाउन कर दिया जाए। कारोबार पहले ही नहीं है और बुध की एक छुट्टी और आ गई है। अच्छा, मुझे दूसरा बताएं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनके आने से क्या मुल्क में कोई बेहतरी होगी? देखे, अल्लाह बेहतर जानता है, आप कुछ नहीं जानते? हम नहीं जानते। वैसे जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनके लिए, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि वो अपने रोज़गार कमाएं, दिहाड़ी पे जाएं, और वो दिहाड़ी पे जाएंगे तो घर में बच्चों को पेट पाल सकेंगे, तो ये ज़्यादती है। लेकिन सर देखा जाए तो स्मोक पोल्यूशन भी लाहौर में बहुत हो गया हुआ है, तो उस वाले से या कोई लाए अमल आपके पास हो गए, गवर्नमेंट को आप कुछ कहना चाहिए? गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो गाड़ियों का वो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर सख्ती से अमल करें, ताकि जो पोल्यूशन है उससे बचा जा सके। अच्छा सर, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो इसमें क्या आप देखते हैं सियासी हलचल कोई मुल्क में, या कोई मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन होगा, क्या देखते हैं आप? सारी उम्र तो उन्होंने लूटा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो भगोड़ा आएगा इधर, कभी नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, हुकूमत अपनी जो है ना, उनकी अपनी एक सोच है, लेकिन जो मेन मसला है ना, वो मसला ये नहीं कि हफ्ते में एक छुट्टी कर दें और ये मसला हल हो जाएगा। असल ये मसला ये है कि जो इनका स्टाफ है, जो स्मोक के ख़िलाफ़ इन्होंने एक महकमा बनाया हुआ है, वो जो है ना, इनकी जो फैक्ट्री हैं, ख़ासकर लोहे की फैक्ट्री हैं, वहाँ टायर भी जल रहे हैं, ये जो पट्टे हैं वहाँ टायर जल रहे हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। सड़कों पर जो गाड़ियाँ फिर रही हैं वो स्मोक मार रही हैं। कम से कम चाहिए गवर्नमेंट को इनकी तरफ भी तो तवज्जो देना चाहिए ना। इनके लिए ईजी हल ये होगा कि जनाब हफ्ते में एक दफ़ा छुट्टी कर दें, जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनकी तलीमी जो है नुकसान होगा, जो डेली बेसिस पे लोग मजदूर काम करते हैं उनके लिए मुसीबत होगी, उनको आगे दिहाड़ी नहीं मिलती, उसके बाद उनका और पट्टा बैठ जाएगा। तो मसला ये है, इसको ग्रीनरी ज़्यादा लगानी चाहिए ताकि मुल्क में ना जो हरियाली होगी, बारिशें होगी, मौसम ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो उससे पाकिस्तान की सियासत में क्या हलचल आएगी, या पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा? यार उसमें मसला जो है, जो मैंने पिछला रिकॉर्ड नवाज शरीफ का देखा है ना, उन्होंने तकरीबन 40 साल हुकूमत की है और उन्हें पता है हुकूमत कैसे होती है, ठीक है ना। वो
मेरा ख्याल है अगर वो आ जाएंगे, नेक नीति से काम करेंगे, उन्होंने जो हशर ये हुकूमतों ने अवाम का कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। अभी आप खुद देखें कि इस मुल्क में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लोग रोटी खाने से आवाज़ार हो गए हैं। अब ये जितने भी लोग हैं ना, इन्हें नवाज शरीफ पे उम्मीद है, क्योंकि नवाज शरीफ के अलावा आपके पास कौन सा वो है चांस, कोई है बंदा आपके पास इस वक्त जो नवाज शरीफ के अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। तो मेरा मतलब ख्याल है कि उन्हें आना चाहिए, ठीक है, और उन्हें भी खुदा का खौफ करना चाहिए, उन्हें भी लोगों के लिए काम सही करना चाहिए। अगर उन्हें अब फिर एस्टेब्लिशमेंट मौका दे रही है ना, तो वो अल्लाह नबी को हाजिर नाजर जान के ये अहद करें कि यार हमने सिर्फ आवाम के लिए ही करना है। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, लोगों से हमने बात की, उनका कहना यही है कि स्मोक अभी फ़िलहाल वैसे तो आया नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए तो एक दिन की छुट्टी से कुछ नहीं होता, दोबारा स्मोक वहाँ का वही है। आला काम को और पंजाब हुकूमत को इस हवाले से कोई ठोस इक़दाम करना चाहिए, जिसकी वजह से ये पूरा सिलसिला स्मोक का थम सके। इसी के साथ वक़ार हुसैन हाशमी को, कैमरामैन मोहसिन बेग के साथ MCR न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।